गौरीपुर गांव में गप्पू ने इस बार एक ईमानदारी वाली मशीन बनाई। उसने एक पुराने तराजू में बिजली के तार और एक छोटी घंटी जोड़ दी थी। गप्पू का दावा था कि जो कोई भी इस मशीन के पास आकर झूठ बोलेगा, घंटी अपने आप बज उठेगी। गांव वालों के लिए यह किसी जादुई तमाशे से कम नहीं था। ताऊ को गप्पू की इस मशीन पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने गप्पू को चुनौती दी, बेटा अगर यह मशीन सच पकड़ती है तो सबसे पहले सरपंच जी का परीक्षण करो। सरपंच जी थोड़ा हिचकिचाए पर अपनी साख बचाने के लिए मशीन के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, मैं गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति हूँ। जैसे ही सरपंच जी ने यह कहा, मशीन से टिन-टिन की आवाज निकली। गांव वाले हंसने लगे। सरपंच जी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने सफाई दी कि शायद तार ढीला है। गप्पू ने मशीन को थोड़ा हिलाया और मुस्कुराकर बोला, सरपंच जी मशीन झूठ नहीं, बस अधूरा सच पकड़ रही है। तभी चाची आगे आईं और बोली, मैंने आज तक कभी पड़ोसियों की बुराई नहीं की। घंटी जोर से बजी। अब तो गांव में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी ईमानदारी साबित करने की होड़ में था, पर मशीन थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गप्पू ने देखा कि लोग अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे हैं। हंसी मजाक का माहौल धीरे धीरे बहस में बदलने लगा। हर कोई मशीन के डर से सच बोलने के बजाय दूसरे के झूठ को पकड़ने में लग गया। गांव की शांति खतरे में थी और गप्पू को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अंत में ताऊ आगे आए। उन्होंने मशीन को ध्यान से देखा और फिर गांव वालों की तरफ मुड़कर बोले, भाइयों मशीन हमें सच बोलना नहीं सिखा सकती, वह सिर्फ शोर मचा सकती है। सच बोलना एक मशीन का काम नहीं बल्कि हमारे जमीर का काम है। हम डर से नहीं, प्रेम से सच बोले। ताऊ ने मशीन के पास जाकर बड़े सुकून से कहा, मुझसे भी जीवन में कई गलतियां हुई हैं। इस बार मशीन बिल्कुल खामोश रही। न कोई घंटी बजी, न कोई शोर हुआ। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। ताऊ ने साबित कर दिया कि जब इंसान अपनी कमियां स्वीकार कर लेता है तो वह सबसे बड़ा सच होता है। गप्पू ने तुरंत मशीन का प्लग निकाल दिया। उसने समझा कि तकनीक इंसानी रिश्तों और भरोसे की जगह नहीं ले सकती। उसने सबको बताया कि मशीन के अंदर कोई जादू नहीं था, बस उसने एक रिमोट अपने हाथ में छिपा रखा था जिसे वह हर झूठ पर दबा देता था। गांव वालों को अपनी गलती समझ आ गई। वे मशीन के अलार्म के डर से सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सच तो दिल से निकलना चाहिए। सरपंच जी ने गप्पू को डांटा नहीं बल्कि शाबाशी दी कि उसने गांव की आंखें खोल दी। हंसी का माहौल फिर से लौट आया। उस दिन के बाद गौरीपुर में ईमानदारी वाली मशीन की जरूरत नहीं पड़ी। लोग अब बात बात पर घंटी बजने का इंतजार नहीं करते बल्कि एक दूसरे की कमियों को अपनाकर सच बोलना पसंद करते हैं। गप्पू ने भी अब सच्चाई के बजाय मिट्टी के खिलौने बनाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस कहानी से यह सीख मिली कि मशीनों या डर के जरिए ईमानदारी नहीं लाई जा सकती। असली ईमानदारी वह है जो हम अपनी कमियों को स्वीकार करने में दिखाते हैं। सच बोलने के लिए किसी अलार्म की नहीं बल्कि एक साफ दिल और हिम्मत की जरूरत होती है। ताऊ आज भी नीम के नीचे बैठते हैं और गप्पू को चिढ़ाते हैं, बेटा वो घंटी वाली मशीन तो गई, पर अब अपनी अक्ल की घंटी हमेशा चालू रखना। गप्पू बस मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे पता है कि गांव का सबसे बड़ा सेंसर तो ताऊ का अनुभव ही है। गांव में अब जब भी कोई झूठ बोलता है तो दूसरा हंसकर कह देता है, भाई संभल जा वरना गप्पू की घंटी बज जाएगी। यह एक मजाक बन गया है जो सबको अपनी सीमाओं में रखता है। गौरीपुर अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और पारदर्शी गांव बन गया है। गप्पू ने अपनी मशीन को अब एक चिड़िया के दाना पानी के स्टैंड में बदल दिया है। वह कहता है, जो मशीन इंसानों का सच नहीं झेल पाई वह अब पंछियों की प्यास बुझाएगी। गांव के बच्चे अब उस मशीन के पास बैठकर चहकते हुए पंछियों को देखते हैं। अंत में सरपंच जी ने गप्पू को एक नई सलाह दी, बेटा अगली बार ऐसी मशीन बनाना जो लोगों के दुख बांट सके, न कि उनके भेद खोल सके। गप्पू ने सिर झुकाकर यह बात मान ली और अब वह खुशी बांटने वाला पंखा बनाने के काम में जुट गया है।